Hey guys, are you really tired of not getting results for weight loss even though you're working really hard towards it? आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, आप लो कैलोरी डाइट पे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है बिकॉज विल बी डिस्कसिंग द प्रोबेबल रीजंस विच आर द हर्डल्स फॉर योर वेट लॉस जर्नी। Hey guys, this is Dipali and I am working in health and fitness as an expert more than 18 years now, and I am here to help you out for your weight loss journey and giving all the other lifestyle tips. So first probable reason is कि आप necessity से बहुत कम खा रहे हो और बहुत टाइम से आप ऐसे कर रहे हो कि आप बहुत लो कैलोरी डाइट पे हो। क्या होता है कि हमारे बॉडी को एक सर्टेन कैलोरीज़ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत रहती है। सपोज़ मुझे अगर 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है और अगर मैं कॉन्स्टेंटली 1200 कैलोरीज़ या 800 कैलोरीज़ 900 कैलोरीज़ ऐसे अगर कॉन्स्टेंटली मैं कम कैलोरीज़ ले रही हूँ तो बॉडी एक प्रिजर्व मोड में चली जाती है। तो बॉडी क्या सोचती है कि हमें कम खाने के लिए मिलेगा या प्रोबेबली अभी खाना मिलना ही बंद हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी फैट्स है बॉडी में वो स्टोर होते रहते हैं। बॉडी हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं उसके अराउंड भी फैट्स स्टोर करना शुरू कर देती है। दैट इज़ कॉल्ड विस्करल फैट्स एंड दीज आर वेरी डेंजरस। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खाना है, ज़रूरत से कम भी नहीं खाना है। आपको देखना है कि आपका RMR कितना है, मतलब रेस्ट करते वक्त आपका मेटाबॉलिज्म का रेट क्या है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको गूगल पे कैलकुलेटर मिल जाएंगे या तो फिर स्केल्स ऐसे आजकल आ चुकी हैं जिसमें आपका RMR BMR ये सब फैट परसेंटेज कितना है आप सब कैलकुलेट उसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इजीली। तो आप वो देखिए कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, आपका डेली रूटीन कैसा है, आप कितना वर्कआउट करते हो या तो फिर आप कितना सेडेंटरी लाइफ जीते हो, क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आपका RMR होता है और उसके हिसाब से आपको खाना है। आप कम कैलोरी लेने हैं लेकिन वो कम कैलोरीज भी आप देखिए कि सिर्फ कैलोरीज मत देखिए, उसका न्यूट्रिशन देखिए। सपोज़ आपने एक मैंगो ले लिया तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन वो न्यूट्रिशन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देगा। सो डोंट ओनली लुक एट द कैलोरीज बट लुक एट द न्यूट्रिशन व्हाट यू आर ईटिंग। अगर आपने चिप्स खा लिए, बहुत थोड़े से भी खा लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज तो दे ही रहा है लेकिन न्यूट्रिशन तो कुछ नहीं दे रहा आपको। तो चूज़ योर फूड वाइसली। द सेकेंड प्रोबेबल रीज़न इज़ यूर वर्किंग आउट रियली हार्ड एंड अननेसेसरीली आप ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो बॉडी को, जिसमें आपका रेस्ट नहीं हो रहा, आपका बॉडी का रिपेयर नहीं हो रहा और आपको वेट लॉस का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते रहते हो। समझो दिन में 1 घंटे के ऊपर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, 3-3 घंटा जिम में जाते हो, 3-3 घंटा या तो फिर रनिंग के लिए जाते हो, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो, देन यू विल नॉट बी गेटिंग रिजल्ट्स, यू विल बी लूजिंग योर मसल मास। बट उसमें क्या होता है, मसल मास कम हो जाएगा और फैट्स बढ़ते जाएगा। सो डोंट स्ट्रेस योर बॉडी, डू नेसेसरी वर्कआउट, टॉक टू योर ट्रेनर अबाउट इट कि आपका वर्कआउट रूटीन कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा भी नहीं करना, आप बहुत कम भी नहीं करना। आपको एक अच्छे से इंटेंसिटी मेंटेन करके आपके बॉडी को चैलेंजेबल जो वर्कआउट है आपको हमेशा वैसे करना चाहिए। सी माई वीडियोज़, आई हैव ऑलरेडी गिवन सम HIIT वर्कआउट्स एंड सम अदर वर्कआउट टिप्स, full workout videos I have in my channel. You can check all the links I'll be giving below. So तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका वेट लॉस के जर्नी में प्लेटो आ गया है कि एक कुछ सर्टन रिजल्ट मिलने के बाद में वेट लॉस बंद हो जाता है, प्लेटो आ जाता है। तो उसमें आपको क्या करना, हाउ यू कैन ब्रेक द प्लेटो इज़ यू कैन डू HIIT वर्कआउट और यू कैन चेंज योर डाइट एंड जस्ट गिव अ ट्विस्ट टू योर बॉडी। थोड़ा सा बॉडी को आपको पुश करने की ज़रूरत है, कुछ तो ट्विस्ट लाने की ज़रूरत है। तो आपका जो नॉर्मल डाइट चलते आ रहा है, अगर बहुत कम खा रहे हो तो थोड़ा सा उसको चीट करने के लिए ज़्यादा खा लीजिए। चीट डेज एंड चीट मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमेशा आपके बॉडी को आपको फूल करते रहना है कि नहीं तो आपकी बॉडी एक सिस्टम के लिए रेगुलेट हो जाती है और उसको फिर रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा फूल करते रहना है। डाइट में चेंज लाइए, वर्कआउट में चेंज लाइए। द नेक्स्ट प्रोबेबल रीज़न इज़ कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स अंदर ले रहे हो। समझो आप प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, खाने के बर्तन समझो प्लास्टिक के हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हो, बहुत आप पोल्यूशन में जी रहे हो। तो आप देखो कि बाहर के पोल्यूशन को ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल हम मास्क पहनते हैं तो थोड़ा सा कम भी जाता है, लेकिन प्लास्टिक वाला बॉटल्स, प्लास्टिक वाला खाने का चीज़ें जो प्लेट्स रहते हैं वो बंद कर दीजिए क्योंकि उसमें से भी हमारा बहुत ज़्यादा टॉक्सिन अंदर चले जाता है।
ठीक है, पेस्टिसाइड वाला खाना आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर सब्जियां तो पेस्टिसाइड वाली ही आती हैं, लेकिन जितना भी आप फ्रेश खा सकते हैं और जितना भी आप विदाउट पेस्टिसाइड वाला खा सकते हैं उतना खाइए। प्रिजर्वेटिव वाला खाना, जो भी हमारे सॉस आता है, मतलब टोमेटो केचप आ गया या तो फिर कोई भी फूड आप ऐसे चूज़ करते हो जो रेडी टू कुक रहता है, एकदम कुछ ऐसे चीज़ें आप लेके आ रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, तो पहले लेबल चेक करिए उसमें कितने प्रिजर्वेटिव है। अगर प्रिजर्वेटिव वाला खाना आप हमेशा खा रहे हो तो आपके बॉडी को आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स दे रहे हो। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले लिए, बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ कुछ है आपको, तो हमेशा आप अगर कुछ मेडिसिन लेते हो तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन अंदर चले जाता है और वेट लॉस जर्नी रुक जाती है। अगर आप अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा लेते हो या तो फिर वीक में एक बार हो जाता है, ये दो बार 3 बार हो जाता है अल्कोहल, कोला, ये वो, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आप दे रहे हो। तो पहले डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप डिटॉक्स करो। द नेक्स्ट प्रोबेबल रीज़न इज़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एंड रेस्ट। अगर आपको रात को 8 घंटे की नींद नहीं हो रही है तो आपका बॉडी का रिपेयर नहीं होता। जब भी आप दिन में वर्कआउट करते हो, पूरा दिन में आप भाग दौड़ी करते रहते हो, काम करते रहते हो, उसके बाद में जब भी आप स्लीप मतलब आप सोने के लिए जाते हो 10:30 बजे, 11 बजे एट द मोस्ट आप सोने की कोशिश करिए, सो दैट यू कैन गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग और 5:30 इन द मॉर्निंग एंड यू गेट प्रॉपर साउंड स्लीप फॉर 8 hours। अगर आपको ऐसे रेस्ट नहीं मिल रहा तो अगर दोपहर में आप अगर पावर नैप ले सकते हो तो आधा घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए एक आप पावर नैप ले लीजिए, क्योंकि अगर बॉडी को रेस्ट मिलता है तो ही बॉडी का रिपेयर होता है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका वेट लॉस भी ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रोबेबल रीज़न इज़ यू हैव सम हेल्थ इश्यू एंड यू आर टोटली इग्नोरिंग इट। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई हार्मोनल इश्यू है या तो फिर कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है आपको, तो आपका वेट लॉस इतना जल्दी नहीं होगा। अगर आप उसके टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपको चेक करवा लेना चाहिए। अगर आपको कुछ अदर सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो आप वो चेक करवा लीजिए, डॉक्टर को मिलिए, उसका मेडिसिन शुरू कर दीजिए या तो फिर उसके हिसाब से आपका डाइट चेंज कर दीजिए। अच्छे से डाइटिशियन को मिल सकते हैं आप उसके लिए, या तो फिर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लीजिए, हिल बी और शील बी गिविंग यू अ प्रॉपर डाइट चार्ट कि आपको हार्मोनल चेंजेस के लिए क्या लेना है। या तो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम है तो फिर आप इट्स बेटर टू स्टार्ट ऑलवेज विद आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें आप वापस कोई टॉक्सिन तो अंदर नहीं ले रहे। उसका मे बी रिजल्ट आपको थोड़ा स्लो मिलेगा लेकिन आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट गोइंग ऑन द रूट कॉज फर्स्ट, कि हम लोग को क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई तो हम लोग को ऐसा रिजल्ट, क्योंकि हम बॉडी हमारी हमेशा कुछ अंदर से हमको बताने की कोशिश करती है कि ये हो रहा है अंदर। सो लिसन टू योर बॉडी। अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, आप कितना भी न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हो, कितना भी आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन अगर न्यूट्रिशन अंदर हमारे बॉडी तक नहीं जा रहा, मिल ही नहीं रहा हम लोग को, तो फिर फ़ायदा क्या, आगे कुछ भी नहीं। अगर बहुत सारा प्रोटीन भी हम लोग ले रहे हैं और वो हमारी किडनी फ्लश करके निकाल रही है, हमारे बॉडी को कुछ मिल ही नहीं रहा, देन यू शुड वर्क ऑन इट फर्स्ट। ट्राई एंड फिक्स इट, ट्राई एंड फिक्स द डाइजेशन प्रॉब्लम, ट्राई एंड फिक्स द हार्मोनल प्रॉब्लम, टेक प्रॉपर स्लीप एंड यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन और यू हैव टू बी ऑलवेज हैप्पी। बिकॉज क्या होता है कि हमारा अगर माइंड स्ट्रेसफुल है, हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल हो जाती है, अगर नींद नहीं हो रही है तो फिर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होते रहता है और दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर वेट लॉस ऑल्सो, क्योंकि उसमें वेट लॉस नहीं होगा फिर आपको गाइज। ये कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं गाइज, सो वर्क ऑन इट फर्स्ट, योर वेट लॉस जर्नी विल बी वेरी ईजी एंड देन I think this video is helpful for you, and if you have any queries you can ask me on the comment section, and you can check out my other HIIT videos and all I have given for the beginner level also and for advanced level also. I have given the link in the description below. So see you next time. See you soon. Bye and take care, and all the best for your weight loss journey.